अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। अभी मैं मौजूद हूँ अमेरिका में ईस्ट कोस्ट पे एक बीच पे, और अभी हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। आदिल साहब भी हमारे पास साथ वॉक कर रहे हैं, आइए इन्हें ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आदिल साहब, यहाँ पे लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ बीच पे आए हैं, लेजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग वैसे फैमिलीज़ के साथ बैठ के चिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी मेमोरीज़ बना रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ देखने को क्यों नहीं मिलती? हाँ बिलाल, इसमें सबसे पहले तो हमारे यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ बीच ही नहीं है, या लोग कहेंगे कि हम कपड़े उतार के क्यों जाके बीच पे वॉक करें। तो ज़रूरी नहीं कि आपने बीच पे वॉक करनी है। अभी लास्ट वीक जो है हम कुछ माउंटेन्स में गए हुए थे और वहाँ पे हम हाइकिंग कर रहे थे और लोग पूरी फैमिली के साथ हाइकिंग करने आए हुए थे, ठीक है। तो आप जो है वो माउंटेन्स पे जा सकते हैं, आप बीच पे जा सकते हैं, आप किसी पार्क में जा सकते हैं इवन। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो नहीं जाते, उसके पीछे मेनली मेरे ख्याल से दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो उसमें यह है कि हमारे यहाँ लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, हमारे से जो लास्ट जनरेशन है उनकी, आपके पेरेंट्स की यानी कि। और दूसरी इसमें रीज़न जो है वो माइंडसेट की है, ठीक है। तो पहले अगर तो बात की जाए हेल्थ की, तो उसमें फ़िलहाल ये है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो 30-35 के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें 40 के बाद जो है 50 कर, चलो 50 करता तो वो जो है ना वो काफ़ी बीमारियाँ आ जाती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और वो जो सारी बीमारियाँ आ रही हैं उनकी मेन वजह ये है कि लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करते। मिसाल के तौर पे कुछ यंग लोग स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, लेकिन जो ही कोई शादी वादी होती है, ठीक है, 30 के बाद जो है वो स्पोर्ट्स बहुत कम हो जाती है। ऑफकोर्स आपकी एज के साथ भी जो प्रोफेशनल आपके सारे जितने भी एथलीट्स हैं वो भी तकरीबन 35 के बाद अपनी उनकी स्पोर्ट्स जो है वो करियर तकरीबन ख़त्म हो जाता है काफ़ी स्पोर्ट्स में। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करनी होती है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत जो है वो डेली बेसिस पे कि वॉक कर ली, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया आपने, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने अपनी डाइट का भी ख्याल करना होता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो जो मेनली खाने में देखा जाता है वो ये होता है कि इसका टेस्ट क्या है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें जो है वो कैलोरीज कितनी है। खाने तो अच्छे हैं यार नहीं, खाने अच्छे हैं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि इस खाने में शुगर कितनी है, इस खाने में फ़ैट कितना है, ठीक है, कैलोरीज कितनी है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। आपने एक अच्छा बैलेंस रखना होता है अपनी जो है वो वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, बाकी चीज़ों में। हमारे यहाँ क्या होता है कि मोस्टली जो है वो सुबह दोपहर शाम कढ़ाई चल रही है, और वो कढ़ाई भी इस तरह से चलती है कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो ऑयल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो मेनली हमारे यहाँ होता है कि खाने का टेस्ट क्या है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि इस खाने से जो है वो मेरी बॉडी को किस तरह से जो है ना वो असर पड़ेगा, सही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दो, आपकी जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना, और थोड़ा बहुत जो है वो अपनी डाइट का ख्याल करना अपनी सेहत के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ जब थोड़ा बहुत किसी को बीमारी आती है, ठीक है, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं मैं तो अब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, मुझे डॉक्टर ने ये भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया, सब भी हो गया, वैसा भी हो गया, मैं बस घर बैठ जाऊँ, ठीक है। लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो आपकी बीमारी हैं उनमें आपने घर नहीं बैठना होता, आपने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। आपने अपने आप को ये नहीं समझाना कि नहीं यार मैं तो बीमार हूँ, अब मेरी उम्र भी 40 हो गई, अब मैं बिल्कुल घर से बाहर निकलूँ ही ना, ऐसा नहीं आपने करना होता। अच्छा, तो आदिल, पहली तो बात हो गई हेल्थ की। जो आपने दूसरी बात की है माइंडसेट की, उससे आपका क्या मुराद है? हाँ बिलाल, माइंडसेट से ये मुराद है कि हमारे यहाँ जो है वो लोगों का माइंडसेट ही नहीं है फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने का, और ख़ास तौर पे आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस पे होता क्या है कि हमारे यहाँ जो यंग लोग हैं वो तो रात को सो ही 4 बजे रहे हैं और सुबह 2 बजे उठ रहे हैं, यानी दोपहर को, क्योंकि वो कूल समझा जाता है, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कूल ये कहाँ से हो गया है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग भी करते थे, सारे लोग करते हैं, एक टाइम होता है, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप उसे कहें कि मैंने ज़िंदगी भर के लिए बस यही रूटीन रखनी है, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि आप जो है वो पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, और प्रॉपर जो है वो अपने अच्छे से दिन को लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी आदिल, इसी सिलसिले में अच्छा, इसी सिलसिले में मैंने अभी रिसेंटली अपनी रूटीन चेंज की और कुछ बुक्स पढ़ने के बाद ये मैंने किया है कि आप सुबह उठें, अपनी थोड़ी सेहत पे काम करें, अपनी थोड़ी मेंटालिटी पे काम करें, ठीक है। और आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आप अपनी रूटीन चेंज करें और उनके साथ अलाइन करने की कोशिश करें, ताकि आप अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। हाँ, क्योंकि बिलाल उसमें होता ये है कि अभी मिसाल के तौर पे अगर आप समझ रहे हैं कि आप किसी वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे,
तो एटलीस्ट और बड़े तरीके हैं इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए। एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ, कि मिसाल के तौर पे चीज़ें होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि लर्निंग फ्राइडेज़ है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि फ्राइडे को या संडे को जब भी आप कहें कि सारी फैमिली जो है वो साथ में डिनर करेगी या ब्रेकफास्ट करेगी, ठीक है, उसमें फिर आप लोग सारे जो हैं वो साथ में बैठेंगे और उसमें आप कह सकते हैं कि हर बंदा जो है वो कोई एक नई चीज़ शेयर करेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा किसी भी ऐसी चीज़ को लेके जिसमें जो है वो उसका इंटरेस्ट है। उससे होगा क्या कि बच्चों को चांस मिलेगा अपने पेरेंट्स के साथ अपना इंटरेस्ट शो करने का, ठीक है, बजाय इसके कि कल को बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी मेरे पेरेंट्स तो मेरी बात ही नहीं सुनते, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं समझ रहे। तो आपको वो चांस मिलेगा और जो पेरेंट्स हैं उन्हें चांस मिलेगा कि वो एक अच्छी चीज़ बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से ज़िंदगी से बता सकें, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने नोट किया है बहुत सारे लोग जो हैं वो दोस्तों की महफिल में बैठ के बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, लेकिन वो उन चीज़ों को अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की कोई रूटीन बनाते हैं तो एटलीस्ट आप इंडोर उनके साथ टाइम स्पेंड करने का माइंडसेट बनाएं। और दूसरा, जैसा बिलाल ने फिर कहा है कि एटलीस्ट अपने आप को आप जो है वो हेल्दी रखें, ताकि कल को आपके बच्चे ये ना कहें कि यार मैं तो जा ही नहीं सकता अपने पेरेंट्स के साथ वॉक में, ठीक है, ताकि कम से कम कल को अगली जो जनरेशन है वो आपके साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सके और अच्छी मेमोरीज जो है वो बिल्ड कर सके। जी आदिल, यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलते हैं, यूरोप में साइकिलिंग के लिए इकट्ठे जाते हैं, इधर हाइकिंग पे आते हैं, 2-3 जनरेशन्स मिल के एक बड़ी अच्छी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे होते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, ये था आज का मुद्दा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़िंदगी के मुद्दों को मज़ीद देखने और समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। अल्लाह हाफ़िज़।